नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश गोलिया और आप देख रहे हैं खेतीरी पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं जो ओडिसी हेर्बिसाइड जो दवा है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियाँ आपको ऐसी ही मिलती रहें। तो देखिए, जो ओडिसी दवा है वह कौन सी कंपनी की आती है, उसमें कौन सा जो टेक्निकल साल्ट होता है, हम इसको कौन कौन सी जो फसलें हैं उस पर यूज़ कर सकते हैं और कब यूज़ कर सकते हैं और कितनी मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में आज हम जानकारी जानने वाले हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। जो ओडिसी हर्बिसाइड एक क्या है, दवा है जो बीएसएफ कंपनी यानी जो बासफ कंपनी की आती है। हर्बिसाइड हर्बिसाइड का मतलब हो गया यानी खरपतवारनाशक दवा। अब हर्बिसाइड से आप समझ जाएंगे कि जो हम किसी भी प्रकार को जब खरपतवार है उसको नष्ट करने के लिए जिस किसी का यूज करते हैं तो उसका होता है हर्बिसाइड आता है। अब देखिए, अब बात करते हैं जो ओडिसी, उसमें जो हमारा कौन सा जो टेक्निकल साल्ट आता है। देखिए, इसमें दो प्रकार के जो टेक्निकल साल्ट है वो हमको देखने को मिलते हैं। एक अगर पहले की बात करते हैं तो वो इमिजा थापर 35% प्लस इमिजा मॉक्स 35%, यानी ये दो टेक्निकल साल्ट है वो इसमें देखने को मिलते हैं। और जो हमारी इमिजा थापर आती है उसमें हमको 10% देखने को मिलता है, लेकिन इसमें 35% देखने को मिलता है। अब ओडिसी को हम 35% के नाम से या जो ओडिसी 70% के नाम से भी जानते हैं। फिर देखिए, अगली बात करते हैं जो हमारा इमिजा थापर 10% और जो इमिजा थापर 35% उसमें क्या अंतर है। तो देखिए, जो इमिजा थापर 10% है उससे जो सभी प्रकार के जो खरपतवार है वो नष्ट नहीं होते, इसलिए बीएसएफ कंपनी ने जो ओडिसी निकाला है वो क्या है 35% में निकाला है। और इनका जो इमिजा थापर 10% है वो परस्यूट के नाम से आता है। अब जो कौन कौन से जो खरपतवार है उसको ये नष्ट करता है, या फिर बात करेंगे कौन कौन सी जो फसलों पर इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर बात करेंगे इसके फसलों की कि कौन कौन सी फसलों में इसका यूज़ कर सकते हैं तो सोयाबीन, मूंगफली, गंवार, इस प्रकार की फसलों में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करते हैं कि जो हर्बिसाइड है यानी जो ओडिसी है वो कौन से जो हर्बिसाइड यानी कौन से जो खरपतवार है उनको नष्ट करती है। तो देखिए, लगभग ये जो सभी प्रकार के जो हमारे चौड़ी पत्ती के जो घास होते हैं उस पर क्या करती है, नियंत्रण करती है। जैसे कि जो हो गया हमारा छोटी दूधी, बड़ी दूधी हो गया, बरू हो गई, या फिर कहें जो हमारा बोकना घास हो गया, मोता घास हो गया, या फिर जो दोब हो गई, यानी बहुत सारे जो जंगली जोया हो गया, यानी इस प्रकार के जो घास है उस पर क्या करती है, ये कंट्रोल करती है। और इसकी एक विशेषता है, इसको कंपनी ने ज़्यादातर जो हमारा बोकना घास है वो इमिजा थापर 10% से नष्ट नहीं होता है, तो उसके लिए इमिजा थापर 35% यानी ओडिसी का यूज़ करना पड़ता है हमें, जिसमें इमिजा थापर 35% देखने को मिलता है। जिससे जो हमारा बोकना घास जिसे हम मोरिया बाटी के नाम से भी जानते हैं उसमें उसका प्रभावी रूप से क्या होता है, रिजल्ट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि ओडिसी है उसका जो हमें कितना डोज पर एकड़ के हिसाब से लेना। तो देखिए, ओडिसी का जो हमें डोज लेना है वो पर एकड़ के हिसाब से 40 ml लेना है। अब देखिए, जो हमारा ओडिसी की जो पैकिंग होती है उसमें 40 ml का पैकेट आता है, यानी इसकी 3 पैकिंग आती है, 40 ml, 100 ml और 200 ml। अब 40 ml की जो पैकेट है उसमें 40 ml ओडिसी आपको देखने को मिलेगी ग्राम, साथ ही में एक चिपको यानी गोंद देखने को मिलेगा। अब देखिए, ये चिपको जो क्या करता है, जो हमारी दवाई है उसको पत्तों पर फैलाने का काम, और पत्तों के दोनों तरफ है दवाई को चिपकाने और दवाई को दोनों तरफ फैलाने का काम ये जो हमारा चिपको करता है। फिर अगर ओडिसी की बात करते हैं कि हम जो ओडिसी है उसको किस समय जो हमारी फसलों में यूज़ करना। तो देखिए, अगर बात करें खरपतवार की स्टेज तो 2 से 3 पत्ती का जब हमारा खरपतवार हो जाता है, खरपतवार होने पर हम उसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर कहें जो हमारी फसल है वो 20 से 25 दिन की जब हो जाती है तब उसका यूज़ कर सकते हैं। ओडिसी का यूज़ हमें तब करना है जब हमारे खेतों में नमी हो या बारिश हो रही हो, बारिश होने के बाद में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हमारे खेतों में अच्छी नमी होगी तो जो हमारा खरपतवार है वो अच्छा नष्ट होगा। इसको या तो हम सुबह के समय या शाम के समय इसका यूज़ कर सकते हैं। डोज हमने आपको बता दिया कि पर एकड़ के हिसाब से 40 ml आपको पर एकड़ के हिसाब से इसका डोज लेना है। फिर अगर बात करते हैं कि अगर सावधानियाँ, देखिए ओडिसी एक बहुत ही खतरनाक जो है वो जहरीला खरपतवारनाशक है, तो आपको सावधानियाँ ज़रूर बरतनी है। स्प्रे करते समय एक तो जो हमारी हवा है उसके विपरीत दिशा में हमें स्प्रे नहीं करना है, साथ ही में जो हमारा मुंह का जो मास्क और हाथों के जो ग्लव है उनको पहनना है, और खाली पेट कभी भी स्प्रे का यूज़ नहीं करना है, यानी कुछ न कुछ खाकर जाना है। तो इस प्रकार जो हम ओडिसी का यूज़ कर हमारे खेतों से खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। तो आपको जानकारी कैसी लगी वो हमें कमेंट के माध्यम से, साथ ही में चैनल को हमारे लाइक और शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारी आपको ऐसे ही मिलती रहे। अब मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगली जानकारी में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।